नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में टली समाअत। सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा का सीलबंद जवाब लीक होने से नाराज। 29 नवंबर को होगी अगली समाअत। नाजरीन, आपको बता दें, सीबीआई तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत फिर टल गई है। सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा का सीलबंद जवाब लीक होने से नाराज है। 29 नवंबर को अगली समाअत होगी। सीबीआई तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में फिर समाअत टल चुकी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा का सीलबंद जवाब लीक होने पर नाराज है। 29 नवंबर को अगली समाअत होगी। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस समाअत के टलने के पीछे क्या वजूहात रहे हैं? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंशनिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें वकील अगर अपने किसी भी मामले को सुनवाई के लिए रखना चाहते हैं कोर्ट के सामने तो वो रखते हैं, लेकिन आज चीफ जस्टिस काफी नाराज थे और सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों से इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि आज आप लोग कोई मैटर मेंशन ना करें तो ही अच्छा होगा। यानी कि चीफ जस्टिस आज सुबह से ही काफी नाराज थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सीबीआई वर्सेस सीबीआई का जो मामला था उस पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आलोक वर्मा के जो वरिष्ठ वकील हैं, जो उनकी तरफ से उनका पक्ष रखते हैं, वरिष्ठ वकील फली नरीमन, उनसे कहा कि हम आपसे बतौर वकील आलोक वर्मा के वकील के रूप में बात नहीं करना चाहते हैं। हम आप चाहते हैं कि आप एक न्यायविद हैं और आप ही इस पूरे मामले में हमें सजेस्ट करें। कोर्ट इस पूरे मामले पर काफी नाराज था। कोर्ट नाराज इस बात से था कि एक मीडिया संस्थान ने फिलहाल आलोक वर्मा से संबंधित कुछ रिपोर्ट थी जिसको लीक किया था और उसकी वजह से जो कोर्ट है वो काफी नाराज था। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर आज रिस्पॉन्स करें, हम नहीं चाहते कि इस पूरे मामले पर कुछ सुनवाई हो और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले में अपने साथी जजों से भी बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में काफी नाराज इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में साफ तौर से कहा था कि जो सीपीसी की जो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का जवाब आलोक वर्मा सीलबंद लिफाफे में ही करेंगे और उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा था कि वो ये बताना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट आलोक वर्मा की है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उसको लीक नहीं किया जाएगा। बतौर इस ऑर्डर के एक मीडिया संस्थान ने इस पूरे केस से संबंधित कुछ डिटेल लीक किए, जिसको लेकर चीफ जस्टिस काफी नाराज थे और इसीलिए चीफ जस्टिस अब इस पूरे मामले की सुनवाई 29 नवंबर को करेंगे और 29 नवंबर को इस पूरे मामले में आलोक वर्मा को भी अपना रिस्पांस देना है। तब तक यथास्थिति जो बनी है वो बरकरार रहेगी, यानी कि आलोक वर्मा अपने पद पर नहीं रहेंगे। तो अब देखना है कि आने वाले 29 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम फैसला देता है। जी सुशील, और ये रिपोर्ट का लीक होना क्या अब आलोक वर्मा के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है? जो रिपोर्ट जो लीक हुई है उस रिपोर्ट के लीक होने पर फिलहाल चीफ जस्टिस नाराज थे। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको एक आर्टिकल ने लिखा है और उसी तथ्य से चीफ जस्टिस काफी नाराज थे क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी है तो बेहतर है कि उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में ना आए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कहा था कि सील बंद लिफाफे में ही सीबीसी की रिपोर्ट दी जाए और सील बंद लिफाफे में ही आलोक वर्मा भी अपना जवाब दाखिल करें। बावजूद इसके रिपोर्ट कहीं ना कहीं लीक होना एक बड़ा अगर बात करें तो लापरवाही होगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज था। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।